जी हाँ, ये टिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके जीआरएफ के सफ़र में। देखिए, बहुत सारे एस्पायरेंट्स लर्नर्स इस चीज़ को भूल जाते हैं या कम करते हैं। देखिए, आप लोग बुक्स पढ़ते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं या वीडियो लेक्चर सुनते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, पर उन नोट्स की मल्टीपल रिवीजन करनी, ठीक है, कहीं इतनी ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन्स नहीं करते या कम रिवीजन करते हैं, जिस कारण कंसेप्ट एग्जाम के टाइम में दिमाग में रहते ही नहीं है, भूल जाते हैं। देखिए, क्या फ़ायदा कंसेप्ट पढ़ने का, समझने का, अगर एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ें आपके दिमाग में ही ना हो तो आपको भूल जाएं, आप उन चीज़ों को याद रखकर एग्जाम में अप्लाई करके क्वेश्चन ही ना अगर ठीक कर पाए तो क्या फ़ायदा था फिर 6 महीने कंसेप्ट पढ़ने का। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरी बात ध्यान से समझिए। एग्जाम को 2 महीने बचे हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही कि अभी आपको कंसेप्ट पढ़ने छोड़ देने हैं। कंसेप्ट पढ़िए, कई बच्चे तो तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, करिए, ठीक है, कंसेप्ट समझिए, जो भी आप लेक्चर्स देख के करते हो एज इट इज़ वो चीज़ करिए, पर साथ साथ में उसका रिवीजन भी करिए। जैसे मान लीजिए आपने एक हफ्ते के 5 दिन आपने लेक्चर सुने, ठीक है, सारे अपना सिलेबस कंप्लीट किया, उससे अपने नोट्स वगैरह जो भी है बनाए। अब एक दिन रखिए कि जो भी किया उस सबको रिवाइज करना है, यानी कि जो आपने कॉपी पे लिखा है, पेज पे लिखा है, उसको अपने दिमाग में बिठाना है। दिमाग में इस तरह से आपको बिठाना है उन चीज़ों को कि एग्जाम में आपको वो चीज़ याद रहे और आप उन चीज़ों को अप्लाई करके क्वेश्चन ठीक करके आ पाए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जितना पढ़ा उसके साथ साथ में रिवीजन्स करो। चाहे आपने तैयारी 6 महीने पहले शुरू करी थी, चाहे अभी शुरू करी थी, पर हफ्ते में एक दिन सिर्फ निकालिए जिसमें आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को, जो भी आपने समझी हैं, पढ़ी हैं, उनको रिवाइज। वैसे तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि जब आप अगला करते हो अगले दिन, तो पिछले दिन का आप ज़रूर रिवाइज करिए, पर हफ्ते में एक दिन जस्ट निकालिए कि इस दिन आप सारा जितना अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर रहे हो, उसको दिमाग में बिठा रहे हो। फिर जब एग्जाम के 10-15 दिन बचेंगे, उस टाइम की जो रिवीजन होती है ना, वो एक खास टाइप की रिवीजन होती है, जिसके बारे में मैं हर आपके जो ये एग्ज़ाम होता है, एग्जाम से 10-15 दिन पहले उसके लिए वीडियो बनाती हूँ। वो एक खास रिवीजन होती है। तो ये रिवीजन होगी जो आप हर हफ्ते में एक दिन निकाल कर रिवीजन को दे रहे हो। एक रिवीजन होगी अब एग्जाम से 10-15 दिन पहले वाली, जिसमें आप सिलेबस नहीं कर रहे, जिसमें आप कंसेप्ट नहीं समझ रहे, जिसमें आप सिर्फ अब रिवीजन ही कर रहे हो। जो भी आपने पढ़ा है चीज़ें अब तक, उसकी 3-4 मल्टीपल रिवीजन्स कर रहे हो। उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है सारी, है ना। पर रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट पढ़ने या सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, पर फ़ायदा तो तभी होगा ना अगर वो चीज़ें आपके दिमाग में भी बैठें, दिमाग में भी आपके छप जाएं वो कागज़ों पर लिखी हुई चीज़ें। तो सो दैट्स वाई रिवीजन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है जी। ऐसी ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।